नमस्कार, मैं इंजीनियर अशोक सिंह, प्रेसिडेंट डेल्फी काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं अपनी तरफ से गणतंत्र दिवस पर अपने जम्मू एंड कश्मीर के वासियों को, हमारे हिंदुस्तान के वासियों को और जो हमारा डेल्फिक परिवार है उस सब को दिल की गहराइयों से मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को ज़रूर मिली थी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट हमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दिए थे वो 26 जनवरी 1950 में हमें मिले थे, जिसके साथ हमें राइट टू स्पीक, राइट टू वोट और राइट टू एक्सप्रेशन है। मुझे लगता है कि हमने अपने संविधान को बिल्कुल संभाल के रखना चाहिए और हिंदुस्तान को तरक्की करने के लिए जो मूल मंत्र हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए थे उसके ऊपर हमें चलना चाहिए। और हमारे आप समझ सकते हैं कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, चाहे हमारे इंडिया में, जो आदमी एक रेडी और पटरी पे भी बैठा हुआ है उसको भी इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इतने राइट्स दिए हैं कि वो अपनी बात को रखने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने इतनी फ्रीडम दी हुई है, और अपनी बात को वहाँ रख के, अपनी बात उनके सामने रख के मनवा सकता है। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो सारे देशवासी हैं इनको इस कॉन्स्टिट्यूशन को सम्मान करना चाहिए और अपने हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए, अपने स्टेट को आगे ले जाने के लिए हमें इसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये रिस्पेक्ट उन लोगों को पता लगता है जिन लोगों को राइट टू वोट नहीं है। और पता तब चलता है कि जब हमें अपना संविधान हमें इतना पावरफुल चीज़ें जो हैं वो देता है, हर एक वर्ग के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, तभी जाके देखें कि कितनी स्कीमें जो हैं वो हमारे लोगों के लिए चल रही हैं। इसी संविधान का जो है वो एक हमारा पहलू है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत हम सारे अपनी फ्रीडम लेके इस दुनिया में बैठे हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में अपने संविधान को और पावरफुल बनाएं और अपने हिंदुस्तान को और सशक्त करें। जय हिंद, जय भारत। मैं पीरा प्रेसिडेंट ऑल JNK के गुरु रविदास सभा 26 जनवरी पर मैं तमाम जम्मू कश्मीर के निवासियों को और पूरे देश के निवासियों को लाख लाख बधाई देता हूँ। 26 जनवरी जो है, इस दिन हमारा बाबा साहब का जो आइन बना था वो लागू हुआ था 26 जनवरी। तो आज 73 वर्ष हो गए हैं इसको यानी लागू हुए। सभी लोगों को इसमें 26 जनवरी के लिए बाबा साहब ने ये कहा था कि सभी को एक बराबर, सभी मजहबों को, सभी कास्टों को एक बराबर वो मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। और जो भी वोट का हक है वो दिया था उन्होंने, अपनी मर्जी से हर आदमी बिला रोक टोक, बिला यानी किसी के मतलब ज़बरदस्ती के वोट दे सकता है जिसको वो देना चाहे। तो इस दिन हमारा आइन लागू हुआ था, ये 1952 की बात है। 1952 में पहला इलेक्शन भी हुआ था पार्लियामेंट का, असेंबलियों का। तो आज पूरा देश 26 जनवरी को जो बड़ा खुशी से ये दिन मनाता है। इस दिन सभी देश में, पूरे स्टेट में तिरंगे वगैरह लहराए जाते हैं और जगह जगह परेड होती है। परेड की सलामी जम्मू कश्मीर में तो गवर्नर साहब लेते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DC वगैरह या और कोई वो लेते हैं। इसमें यही हमें एक छूट मिली थी कि 47 में हम गुलाम थे। 47 के पहले आज़ादी मिलने के बाद हमारा अपना आइन लागू हुआ था, जिसको चेयरमैन बनाया गया था, इसको बाबा साहब को, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। इन्होंने ये आइन लिखा और ये लागू किया 26 जनवरी 1952 को। तो उस दिन से ये हर साल 26 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन पूरे देश में 26 जनवरी जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो दिल्ली में होता है, बाकी हर स्टेट में, कैपिटल में वहाँ पर होता है स्टेटों में। तो ये
सभी को मैं अपनी और अपनी सभा की तरफ से सभी को मुबारकबाद देता हूँ 26 जनवरी पर, लाख लाख बधाई हो। और दूसरा, हम ये गुरु महाराज के आगे प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश से ये जो कोरोना फैला हुआ है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, और कोरोना के जो कोविड-19 के वो तरीके बताए गए हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी, ये ज़रूर होना चाहिए। इससे ये है कि सेफ्टी रहती है और कोरोना होने से बचता है आदमी। यही हमारी सभी लोगों को ये मुबारक है 26 जनवरी पर। इस पर हम फिर यानी दोबारा मैं सभी लोगों को, पूरे देश के लोगों को, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को 26 जनवरी पर लाख लाख बधाई देता हूँ। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो मना रहे हैं सारा हिंदुस्तान में, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सारे जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि अपने आपस में इकट्ठे होकर एक गुलदस्ता बना के ये अपनी स्टेट की तरक्की के लिए, अपने भारत की तरक्की के लिए आगे निकले और सब एकजुट होके चले हैं। जो हमारे स्टेट में इस वक्त मिलिटेंसी का दौर है, हम अल्लाह ताला से, वाहिगुरु से, परमेश्वर से दुआ करते हैं कि ये मिलिटेंसी यहाँ खत्म हो और अमन मान से लोग यहाँ रहें, नौजवानों को जॉब मिले, लोग तरक्की पे आएँ और इसका जो आज़ादी हमको मिली थी, उस शहीदों ने जो हमारे को आज़ादी दिलाई थी उसका नींव मान सके और हम खुशहाली में रहें, गरीबों को हर चीज़ की मुहैया, हर चीज़ वसाइल मुहैया हों और हम तरक्की करें, आगे निकलें। आज के दिन में यही हम ये कह सकते हैं कि सब लोगों को मुबारकबाद है और हम इस मुल्क की तरक्की के लिए आगे निकलें। मैं ओम प्रकाश खजुरिया, कन्वीनियर आम आदमी पार्टी जम्मू संभाग की तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को देश ने अपना संविधान लागू किया था और आज के दिन देश आज से गणतंत्र, लोकतांत्रिक और सॉवरेन कंट्री बना था। हालांकि देश 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो चुका था, पर देश का अपना कोई संविधान नहीं था और आज ही के दिन देश एक गणतंत्र और सॉवरेन कंट्री डिक्लेयर किया गया था। ये आज़ादी तक पहुंचना और इस गणतंत्र दिवस तक पहुंचने के लिए देश के अनगिनत नौजवानों ने अपने आप को कुर्बान किया था, जिसमें शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, आसिफुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और अनेकों अनेक क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान देके इस देश को आज़ाद करवाया था और देश एक गणतंत्र देश बना। और आज आम आदमी पार्टी की तरफ से हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर ये गणतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो और हमारी सॉवरेनिटी बनी रहे। और तभी पॉसिबल है जब देश का हर एक बच्चा पढ़ शिक्षित होगा। और आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है, देश के सभी नागरिकों को, सभी बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। दूसरा, ये गणतंत्र तभी मजबूत होगा जब देश का हर एक नागरिक स्वच्छ होगा। तो आम आदमी पार्टी का भी ये मानना है कि देश के गणतंत्र को, स्वतंत्रता को और कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने के लिए देश के ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। तो एक बार फिर देश के सभी नागरिकों को आज के दिन की मैं बधाई देता हूँ और देश के सामने जो चुनौतियाँ हैं उसके लिए सभी नागरिकों को तैयार रहने के लिए हम अपील करते हैं, ताकि ये देश का लोकतंत्र बचा रहे, कॉन्स्टिट्यूशन बचा रहे। उन ताकतों के खिलाफ हमें एकजुट होना चाहिए जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद। एक बार फिर सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।